ये ज्योमेट्री का सिंबल है इज परपेंडिकुलर टू, के लंब है। जैसे कोई एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है। ये जो सिंबल है इज पैरेलल टू का सिंबल है। इज पैरेलल टू, के समानांतर है। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह समान है, तो कहते हैं इस अवस्था में दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जो सिंबल है 2 खरा पाई, ये 2 लाइन के पैरेलल के लिए प्रयोग होता है। इस सिंबल को पढ़ते हैं इज पैरेलल टू। जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। यदि इस लाइन को हम ए बी कहें, इस लाइन को हम सी डी नाम दें, तो यदि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका अर्थ हुआ ए बी और सी डी के बीच में यह सिंबल देंगे इज पैरेलल टू का। अब ए बी और सी डी के बीच में ये पैरेलल टू सिंबल लगाते हैं, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के समांतर है। तो ये जो सिंबल है आप समझ गए, ज्योमेट्री में प्रयोग होता है इज पैरेलल टू के लिए। ये सिंबल प्रयोग होता है इज परपेंडिकुलर टू, लंब के लिए। जैसे एक लाइन है ए बी और दूसरा लाइन है सी डी। यहाँ क्या है? ए बी पर सी डी लंब है। लंब का मतलब दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यदि ए बी सी डी पर परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी और सी डी के बीच में यह सिंबल लगाते हैं इज परपेंडिकुलर टू का। इसको यहाँ पढ़ेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ए बी क्या है? सी डी के परपेंडिकुलर है। तब आप समझ गए कि यह सिंबल इज परपेंडिकुलर के लिए है, यह सिंबल इज पैरेलल टू के लिए है। ये 3 साइड से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसे आप ट्रायंगल पढ़ते हैं, हिंदी में त्रिभुज। ये 4 साइड से घिरा हुआ रीजन है, क्षेत्र है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल है, इसे रेक्टेंगल कहते हैं। यदि चारों साइड इक्वल है तो वैसे फिगर को हम स्क्वायर पढ़ते हैं। यदि अपोजिट साइड्स पैरेलल है और इक्वल है तो इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक ही चीज़ आप देख रहे हैं, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं, लेकिन रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का एक खास केस है। जब पैरेललोग्राम में क्या है कि आमने सामने का कोण बराबर होगा, इसमें चारों कोण समकोण होना चाहिए। तो इस फिगर को हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे, इस फिगर को पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसमें क्या है? चारों एंगल इक्वल है और चारों एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ये जो फिगर है राउंड, इसको सर्किल पढ़ते हैं, हिंदी में वृत्त आप जानते हैं। ये जो सर्किल का घेरा है जिसको पेरीमीटर कहते हैं, सर्किल के पेरीमीटर, इस होल लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं, हिंदी में परिधि। सरकमफेरेंस के लिए सिंबल है कैपिटल सी। कैपिटल सी हमेशा सरकमफेरेंस के लिए प्रयोग होता है। आप जानते हैं सर्किल के सेंटर से पास करने वाला जो कॉर्ड है इसे डायमीटर कहते हैं, हिंदी में व्यास। तो डायमीटर के लिए जो सिंबल है वो स्मॉल डी लिया जाता है। डायमीटर का जो हाफ है वो रेडियस कहलाता है, इसके लिए सिंबल स्मॉल आर है। डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, आप जानते हैं, डी बराबर लिखते हैं 2r।
अब यदि दो पॉइंट हमारे पास है ए और बी, तो ए और बी को एक लाइन से मिला दें। इसका लेफ्ट एंड ए, अब लेफ्ट क्यों नहीं जा रहा है, राइट एंड बी, राइट क्यों नहीं जा रहा है? ए और बी के बीच जो लाइन खींचे हैं इसको लाइन सेगमेंट ए बी कहते हैं, रेखाखंड ए बी। इसको लाइन नहीं कहते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर है। ये फिगर देखिए, ये लाइन को बता रहा है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है? लाइन सेगमेंट का जो दोनों एंड है ए और बी वहीं समाप्त हो जाता है, ना ये लेफ्ट की ओर बढ़ता है ना बी राइट की ओर बढ़ता है, तो ये लाइन सेगमेंट हुआ। और यदि पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए लेफ्ट की ओर बढ़े जहाँ तक बढ़े, पॉइंट बी राइट की ओर जहाँ तक बढ़े, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पॉइंट यहाँ एंड हो गया लेकिन ए एंड नहीं हो रहा है। ए लेफ्ट की ओर जा सकता है, बी भी राइट की ओर जा सकता है, तब इसको हम लाइन ए बी कहते हैं। तो ए से बी तक यदि लिखते हैं तो ये लाइन सेगमेंट ए बी हुआ। और ए बी में दोनों पॉइंट ए बी यदि दोनों साइड बढ़ता है तो उसको लाइन कहते हैं। आप इसको कभी लाइन नहीं कह सकते हैं, इसको कहना पड़ेगा लाइन सेगमेंट ए बी। इस अवस्था में इसको कहेंगे लाइन ए बी। आप अंतर समझ गए होंगे लाइन सेगमेंट और लाइन ए बी में क्या अंतर है। लाइन सेगमेंट का सिंबल है ए बी के ऊपर एक पाई खींच दीजिए। ये जो पाई खींचे हैं ये बताता है लाइन सेगमेंट को। और लाइन का जो सिंबल है वह ए बी के ऊपर ये लाइन खींचकर दोनों ओर एरो देते हैं। तो ये बता रहा है कि लेफ्ट की ओर जा रहा है ये लाइन या राइट की ओर जा रहा है। तो लाइन सेगमेंट में केवल एक सिंगल पाई ऊपर देते हैं, लाइन में एक पाई खींच करके दोनों साइड लेफ्ट राइट एरो लगा देते हैं, ये लाइन को बताता है। और यदि पॉइंट ए यहाँ एंड कर गया, अब लेफ्ट की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन पॉइंट भी राइट साइड की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इस अवस्था में इसको ना लाइन सेगमेंट कहेंगे ना लाइन कहेंगे। इस अवस्था में इसको रे कहेंगे, हिंदी में किरण, किरण ए बी। तो रे ए बी का मतलब हुआ कि ए से स्टार्ट हुआ, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बी इसका एंड पॉइंट नहीं है, बी एंडलेस है, बी आगे की ओर जा सकता है। तो स्पष्ट हो गया। इसमें तीन इंपॉर्टेंट बात आपको बताया। लाइन सेगमेंट ए बी, जिसके लिए सिंबल ये लाइन याद रखेंगे। लाइन ए बी, इस पर लाइन खींचकर दोनों तरफ एरो अवश्य लगाएंगे। और ए बी लिखकर उस पर केवल एक एरो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देते हैं। ये बताता है रे ए बी, किरण ए बी।